हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिवाइन केयर। 2020 के ख़त्म होने में अब कुछ घंटे ही बाकी हैं। हमारी ज़िंदगी का ये साल 2020 बहुत चैलेंजेस से भरा रहा पूरी मैनकाइंड के लिए, क्योंकि ये जो पेंडेमिक का टाइम था ये पूरी दुनिया एक साथ फेस कर रही थी और सिर्फ हम ह्यूमन बीइंग ही थे जो इससे परेशान थे, इससे सफ़र्ड थे। बाकी नेचर और जो हमारे एनिमल्स हैं वो सब आज़ाद थे और कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स कर रहे थे और रीजेनोवेट हो रहे थे। बहुत कुछ खोया हमने 2020 में। एक बहुत लंबी लिस्ट हमारे सामने आ जाएगी। हमने अपनों को खोया जिनकी कमी तो शायद ज़िंदगी भर पूरी हो ही नहीं पाएगी। बहुत सारे लोगों की रोज़ी रोटी, उनका एम्प्लॉयमेंट चला गया क्योंकि बहुत सारी कंपनीज और बिजनेसेस बिल्कुल बंद हो गए। ये सारे हालात सुधरने में भी बहुत टाइम लगेगा। जो लोग इस ड्यूरेशन में, जो एक लॉकडाउन का पीरियड था और एकदम अचानक से ये सारे सीन क्रिएट हुए, तो बहुत सारे लोग अपनों से दूर ही कहीं फंस गए, जो बहुत एक बिटर एक्सपीरियंस, एक परेशानी भरा दौर था उनके लिए और उन्हें भी बहुत टाइम लगेगा इस सारे एक्सपीरियंस को भुला पाना। हमारी यंग जनरेशन, जो बच्चे अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करके अब अपने करियर की तरफ बढ़ रहे थे, उनकी ग्रोथ पे भी बहुत ज़बरदस्त एक ब्रेक लगा है। जो उनके सपने थे, कहीं ना कहीं काफ़ी टाइम और मेहनत उन्हें करनी पड़ेगी अपने उन सपनों को अचीव करने के लिए, फुलफ़िल करने के लिए। ये जितनी भी चीज़ें, प्रॉब्लम्स हमने फेस की, इन सब पर हमारा कोई बस नहीं था। लेकिन बहुत ज़्यादा दिल तब दुखा जब कुछ लोगों ने इन सारे चैलेंजेस से बचने के लिए एक गलत रास्ता चुना। बहुत दिल को दुखा गया ये। बहुत सारे फेमस लोग थे जिनके बारे में हम सभी ने पढ़ा और जाना भी, और सभी की सिंपैथी और हर एक के अपने अपने थॉट्स थे इस सारी बातों के लिए। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिनके बारे में हमें पता ही नहीं चला। यहाँ पर एक चीज़ बार बार मन में आ रही थी कि हम लोग दावा कर रहे थे कि कितना एडवांसमेंट ह्यूमन बीइंग ने कर लिया है, कि हम लोग चांद पर पहुँच गए हैं, हमारी टेक्नोलॉजीज़ इतनी एडवांस हो गई हैं कि हम एक कंट्री से दूसरे कंट्री कितनी स्पीड से बाय प्लेन पहुँच जाते हैं। मतलब हमें ऐसा लग रहा था कि हमारी रीच से दूर अब कुछ नहीं रहा। अगर हम मेडिकल फील्ड की बात कर रहे हैं तो मेडिकल फील्ड भी, हमारी जो मॉडर्न मेडिसिन है, इतनी एडवांस हो गई थी कि हम बड़ी बड़ी सर्जरीज और बड़े बड़े अचीवमेंट्स अपने इस फील्ड में भी कर रहे थे। लेकिन हमें इस दौरान ये पता चला कि हम जितनी भी ये ग्रोथ कर रहे थे ये एक्सटर्नली थी, अपने अंदर इंटरनली तो हम बहुत कमज़ोर थे। और ये सारी चीज़ें हमें पता चली जो मैंने आपसे अभी डिस्कस किया, कि लोग खुद अपने साथ इतने गलत तरीके से बिहेव कर रहे थे कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि अब उनके लिए सरवाइव करना ही बहुत मुश्किल है। तो यहाँ कहीं ना कहीं वो इंटरनली बहुत वीक थे। तो ये सारे दौर में जो मैं एनालाइज कर पा रही हूँ, क्योंकि ये जितनी भी बातें हैं ये सिर्फ मेरे थॉट्स हैं, मैंने जो एनालाइज़ किया कि इस समय हमें ज़रूरत है कि हम अपने आप को इंटरनली स्ट्रॉन्ग करें। क्योंकि जब हम अपने मन में स्ट्रॉन्ग हैं तो बाहर कितने भी चैलेंजेस आएँ हम उन्हें फेस कर लेंगे। जब हम अपनी इनर सेल्फ की तरफ ध्यान न देकर सिर्फ मटीरियलिस्टिक ग्रोथ की बात कर रहे हैं और एक्सटर्नल ग्रोथ की बात कर रहे हैं, मतलब अपनी हेल्थ, फिजिकल हेल्थ पर तो ध्यान देते ही हैं हम, और देना भी है, साथ में अपने मेंटल और इमोशनल लेवल पर भी अपने को स्ट्रॉन्ग बनाना है। ये पीरियड हमें बहुत कुछ सिखा भी गया। जो मेरे एनालिसिस हैं वो मैं आपको बताती हूँ कि हमें ज़िंदगी जीने के लिए कोई बहुत ज़्यादा ज़िद्दोज़हद करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो आजकल इतना स्ट्रेस और बहुत ज़्यादा बच्चों में भी एक प्रेशर क्रिएट कर दिया है, वो हमारी एक अंधी दौड़ है कि हम ही लोगों ने बहुत ऊंचे ऊंचे गोल्स सेट किए हुए हैं और उनको अचीव करने में ही हम अपनी पूरी लाइफ लगाए दे रहे हैं। जबकि बेसिक नीड, रोटी, कपड़ा और मकान, बहुत ज़्यादा हमें इसके लिए एक्सपेंडिचर की ज़रूरत नहीं होती है, जो कि हमें इस दौरान देखने को मिल गया। हम लोगों ने अपने साथ अपने बच्चों को भी बहुत ज़्यादा प्रेशर में ले लिया है। बहुत छोटे छोटे बच्चे कुछ वर्ड्स बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ करने लगे हैं कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हूँ, कि मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस फील कर रहा हूँ। तो हमें ज़रूरत है
कि अपनी लाइफ को आसान बनाएं। एक हमारे बड़े लोग बहुत एक सेइंग, एक कहावत को यूज़ करते थे कि जितनी चादर हो उतना ही पैर पसारें, लेकिन आज के टाइम में जो हम लोगों ने उसको अपने हिसाब से मोल्ड किया है कि हमारी जितनी ज़रूरत है हम उस हिसाब से अपनी चादर को बड़ा करते जाएं, और ये चादर बड़ा करने के चक्कर में ही ज़िंदगी में हमने इतना सारा स्ट्रेस और इतनी सारी प्रॉब्लम्स को इनवाइट कर लिया है। दूसरी एक और चीज़ जो मैंने रियलाइज़ करी इस दौरान कि हम लोग बहुत ज़्यादा डिपेंड करने लगे हैं एक्सटर्नल हेल्प की तरफ, क्योंकि इस टाइम किसी के पास भी डोमेस्टिक हेल्प नहीं थी, तो बहुत ज़्यादा लोगों को इस फ्रंट पर भी फेस करना पड़ा। आपस के रिलेशंस में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ गया क्योंकि कोई भी पर्सन काम नहीं करना चाह रहा था, और एक बहुत बड़ा ग्रुप ऐसा था कि जिसको कोई काम करना आता ही नहीं था, स्पेशली कुकिंग। ये सारी चीज़ें हमें खुद ही करनी थी। तो यहाँ पर एक चीज़ तो हमें ये समझ में आई कि हर फैमिली मेम्बर को घर के जो रूटीन के काम हैं उनमें ज़रूर कंट्रीब्यूशन देना चाहिए, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप का है। बस एक चीज़ ज़रूर मैं आपसे कहना चाहूँगी कि वो मेडिकली फिट हो कोई भी काम करने के लिए। तो हर मेंबर को घर के कामों में जब वो कंट्रीब्यूशन करेंगे तो हमारे सारे काम बहुत आसानी से होते चले जाएंगे। दूसरी चीज़ कि हमें अपने बच्चों को कुकिंग भी ज़रूर सिखानी चाहिए। अब वो चाहे बेटा है चाहे वो बेटी है, हमें दोनों को ही ये सारी चीज़ें ज़रूर सिखानी चाहिए ताकि वो अपने रोज़ का एटलीस्ट जो सिंपल बेसिक खाना है वो बनाकर खा सकें। तो एक ये लर्निंग मुझे बहुत ज़्यादा मिली। अगर यही सारी अंडरस्टैंडिंग और काम करने की आदत हम सबको पड़ जाएगी तो जो ये रिलेशनशिप से रिलेटेड इश्यूज़ आ रहे थे कि कोई भी काम नहीं करना चाह रहा था, और दूसरा कि हमारे लिए काम करना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया था, वो सारी चीज़ें इन जनरल रूटीन में भी हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। एक और चीज़ जो मैंने एनालाइज की कि ज़िंदगी में जब भी कोई मुसीबत आए तो हमें उससे भागने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। और अब इस दौरान जो हमारे सामने चैलेंज आए थे ये तो वर्ल्ड ओवर थे, सभी लोग इसको फेस कर रहे थे, किसी एक पर्सन के साथ ऐसा नहीं हुआ था। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने एनालाइज की, एक बार मैंने आप लोगों से पहले भी बात की थी इसके बारे में, एडवर्सिटी क्वोशेंट के बारे में, कि हमें खुद और अपने बच्चों को इस बारे में ज़रूर समझाना चाहिए या इस तरह से उन्हें बताना चाहिए अपनी लाइफ में, जब हमारे सामने कोई एडवर्सिटी, कोई मुसीबत या कोई ऐसा टाइम आए जो बहुत मुश्किलों से भरा है, तो हमारे अंदर क्षमता होनी चाहिए, कैपेबिलिटी होनी चाहिए उसको फेस करने की। ये बहुत काम आएगा हमारी ज़िंदगी में। तो मेरी तरफ से ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने एनालाइज करी इस दौरान, और अभी भी ये सारा जो एक पीरियड था वो ओवर नहीं हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ। अभी भी सुना जा रहा है कि नए स्ट्रेन्स इस वायरस के आ रहे हैं। ये जितनी भी बातें मैंने आपके साथ आज शेयर की, ये मेरा एक एक्सपीरियंस था, मेरा एक एनालिसिस था। अगर आपने भी कुछ एनालाइज किया है ऐसा, और अगर नहीं किया तो मुझे लगता है कि एक थॉट ज़रूर दीजिए, क्योंकि हर पर्सन का अपना अपना एक एक्सपीरियंस ज़रूर रहा होगा, एक एनालिसिस, एक लर्निंग ज़रूर रही होगी इस दौरान। तो आप लोग मुझे हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर जो कुछ भी आपकी लर्निंग रही स्पेशली वो ज़रूर शेयर कीजिए। मैं इस प्लेटफॉर्म से लोगों तक ज़रूर पहुंचाऊंगी ताकि हम सभी लोग समझें कि क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है हमें अपने लाइफस्टाइल में चेंज लाने की, और हम सबकी ज़िंदगी की राह आसान बन सके। 2021 स्टार्ट होने वाला है, तो एक उम्मीद के साथ और एक खुशी के साथ हम उसमें एंटर करें। कोई भी एक डर और पैनिक, हमें इस लेवल पर रहना है कि हमें कुछ प्रिकॉशंस ज़रूर लेनी है, कुछ अवेयरनेस ज़रूर रखनी है। हम सब लोग तैयार हैं 2021 का वेलकम करने के लिए, क्योंकि किसी भी चीज़ का वेलकम करने के लिए या एक उमंग के लिए हमें किसी एक्सटर्नल पार्टी की ज़रूरत नहीं है, एक्सटर्नल सेलिब्रेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर हम अपने मन में उस खुशी को अनुभव कर पा रहे हैं, फील कर पा रहे हैं, तो हमारे आसपास भी वही एक पॉजिटिविटी रहेगी। तो इसी उमंग और कुछ अच्छे खट्टे मीठे अनुभव के साथ हम 2021 का वेलकम कर रहे हैं। मेरी और डिवाइन केयर फैमिली की तरफ से हमारी उस डिवाइन केयर फैमिली को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं।